नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ न्यूज़ एक्स पर। और हमारे साथ जो खास लोग हैं उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं। हमारे साथ उषा जी हैं, जिनकी आवाज़ से आप लोग पहचान पाएंगे कि पहचानते भी हैं लोग कि कितनी बड़ी सिंगर हैं, एक प्लेबैक सिंगर हैं, जिनकी आवाज़ से हर कोई जानता है उन्हें। और उनकी जो सादगी है और जिस तरीके से वो उनका पहनावा है, जो हमेशा लोग तारीफ करते हैं। तो उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार, नमस्कारम, सत श्री और अकाल, सलाम अलैकुम। हमारे साथ अमित बहल साहब हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, कई सारी फ़िल्में की हैं, कई सारे सीरियल्स में काम किए, लगातार आप लोग देखते रहे। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया थैंक न्यूज़ यू। न्यूज़ एक्स पर। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? बस बहुत अच्छे ही हैं और सुपर्ब। सुपर्ब हैं। कई सारे मतलब आपको लोग थिएटर आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं आप, और कई सारे सीरियल्स में हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं आपको। अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका? मतलब उसमें देखें हम लोग आपको। अभी सोनी लिव पे एक नया शो आ रहा है, इसका नाम नहीं दूँगा। हंगामा डिजिटल पे एक और शो आ रहा है। एक मेरी फ़िल्म आ रही है 21 सितंबर, जो मैंने कन्नड़ा की बहुत बड़ी एक्टर हैं प्रियंका उपेंद्र, वहाँ के बहुत हाँ, बड़े एक्टर उपेंद्र, उनके साथ, जो पार्किंसंस जो डिजीज़ है और उसके जो केयरटेकर्स हैं, बहुत सेंसिटिव फ़िल्म है वो। वो अब रिलीज़ पे है। और मतलब अभी फुले हाल ही में रिलीज़ हुई है। और मैं आईआईसीएस और एमईएससी अब टीचिंग और इसमें ऐसा व्यस्त हो गया हूँ कि टेलीविज़न को मैं अभी लगातार थोड़ा सा ना ही कह रहा हूँ। और अभी कुकू कुकू एफएम, पॉकेट एफएम, हॉय चॉय, जो नए नए जो वर्टिकल फॉर्मेट्स आ रहे हैं, इसमें मेरे आई थिंक अभी अगले 3-4 महीने में 7-8 शोज़ आएंगे। लेकिन थोड़ा सा टेलीविज़न से बैक सीट ले रहा हूँ। फिल्म और ओटीटी नहीं बोलना चाहिए, वेब सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस करके, और टीचिंग, एकेडमिक्स, शिक्षण, क्योंकि ज़िंदगी के जितने साल बचे हैं तो जितना सीखा है वो थोड़ा इम्पार्ट करूँ। अच्छा, अच्छा। और अ, महान कलाकार और महान इंसानों से अभी भी जितना एब्जॉर्ब कर सकूँ, सीख सकूँ, बस ये इसमें आई थिंक लगता है बाकी की ज़िंदगी अच्छा, बीतेगी। आजकल जो डिजिटल का जिस तरीके से दौर है, जी। और कितना मुश्किल होता है अब, क्योंकि हर कोई आजकल एक्टिंग कर लेता है। पहले आप थिएटर आर्टिस्ट बनते थे, वहाँ पे बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे, तब आप कहीं एक अच्छे मुकाम पे पहुँचते थे। आज चीज़ें बहुत आसान हो गई है। क्या उस तरीके की एक्टिंग आ रही है सामने अब? देखो, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है, रियल होना बहुत ज़रूरी है। रील बनाना ऐसा है कि आईने के सामने एक्टिंग करने के बराबर है। एक टिकटॉक वीडियो बनाना आईने के सामने तो हम सब अच्छे सिंगर हैं, और शावर के नीचे हम सब अच्छे गायक हैं, है ना। और क्लासरूम में जब हम डेस्क पे बजाते हैं तबला, हो सकता है हम सब जाकिर हुसैन, है ना। करेक्ट। तो वो तो दर्शक ही आपको एग्जैक्टली बताएंगे, इंडस्ट्री आपको बताती है। ऐसे लोगों को चांस मिल भी जाता है, बट वो क्षणिक रहता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे उषा दी इज़ एन अनट्रेंड सिंगर, कमल हसन ट्रेंड एक्टर नहीं है, वो कोरियोग्राफर थे, फाइट मास्टर थे, रजनीकांत बस कंडक्टर थे, राजकुमार साहब पुलिस में थे, दिलीप कुमार साहब फ्रूट्स बेचते थे। बट जिंदगी से बड़ा टीचर, लेकिन इनहेरेंट क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अगर उषा दी की आवाज़ में वो क्रिस्पनेस, जो एक परफॉर्मेंस का जो एक स्वैग है, जो एक तीखापन है, जो एक उनकी ओरिजिनलिटी, अगर वो नहीं होता तो फिर ऐसे तो बहुत आए ना, एक बोलते ना, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। आप कलाकार भी तो बहुत आए हैं, हम लोग इसीलिए सरवाइव कर पा रहे हैं, और लोग आज तक हमको देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि लोगों को हमारी कलाकारी में थोड़ी सी सच्चाई नजर आती है, और सच्चाई से ऊपर कोई चीज़ नहीं। अच्छा उषा मैम, अ, आप पद्मश्री, पद्म भूषण सारे अवार्ड आपको मिले, फिल्म फेयर अवार्ड मिले। और जब आप सिंगिंग की ओर जा रही थी तो टीचर ने मना कर दिया था कि आवाज़ मुझे नहीं पसंद है, जी। वो सॉफ्टनेस नहीं है। और वहाँ से आप देश का सबसे सर्वोच्च अवार्ड भी लेके जाती हैं, पद्म भूषण तक पहुँचती हैं। कैसा रहता है ये? मतलब वो टीचर की बातें आपको चुभ गई? नहीं, मुझे आई एम नॉट अ जो भी करती हूँ मैं, आई एम अ कंपल्सिव ऑप्टिमिस्ट। मैंने कभी मुझे कभी नहीं लगा कि क्यों मुझे टीचर ने ऐसे कहा, क्योंकि सच बात है। ऐसे उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया मुझे, उन्होंने कहा कि मुझसे ज़ोर से कहा, सामी, सामी वाज माय ओरिजिनल नेम, उषा सामी। तो उन्होंने कहा, सामी प्लीज़ गेट आउट ऑफ माय क्लास बिकॉज़ योर वॉइस डजंट फिट एनीवेयर। क्योंकि इट वाज नॉट baritone, it was not दे दे contralto, दे दे was not दे दे। soprano, it was, everything was different। तो कहाँ मुझे फिट करती अपने क्वायर में बताइए? तो मुझे टैम्बूरिन दे दिया और बोले बजाओ इसको।
वो जानती थी कि मुझ में म्यूज़िक है, मुझ में एंटरटेनमेंट है, मुझे वो चाह थी कि आई वुड मेक एवरीबडी लाफ एंड मेक एवरीबडी हैप्पी विथ मी एंड मेक देम सिंग विथ मी। तो मुझे क्वायर में रखा, लेकिन शी डिडंट वांट मी टू सिंग। शी सेड इट माय वॉइस वाज टू बेस। ये तो सच बात है ना, तो इसमें बुरी लगने की क्या बात है? आई नेवर फेल्ट बैड एंड थैंक गॉड आज भी मैं कहती हूँ दैट ऑल माय लिमिटेशंस आई मेड इनटू माय स्ट्रेंथ, और वही हमारी स्ट्रेंथ है। जब आप 22 साल की थी, मद्रास में गाना गाए थे, इंग्लिश गाना गाई थी, इंग्लिश इंग्लिश गाना था जी। वो, ओरिजिनल गाना आप गाई थी, वहां से तालियां बजना शुरू हुई, वो तालियों की गूंज पहुंची राष्ट्रपति भवन तक आपको। कौन सा गाना था वो, एक बार गाएंगे आप, वो जो 22 साल की एज में जब आप गाना गाए थी वो? It was an English song which said, "Never know how much I love you. You never know how much I care. When you touch, you give me fever. You give me fever that's so hard to bear. You give me fever." असल में ये गाना was also played in, I mean, I sang with Amitabh Bachchan and Aruna Irani, Bombay to Goa Yes. में, क्योंकि Yes. R.D. Burman loved that song. तो पिताजी क्राइम ब्रांच में थे और जी। अचानक से मतलब घर में कैसा माहौल था कि सिंगिंग ही करना हमें, एक नहीं तरीके से सपना था? नहीं, सपना अपना कुछ नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू सिंग एंड मेक एवरीबडी हैप्पी। वही मैं तो इवन नाउ आई एम जस्ट लिविंग टुडे, आई एम लिविंग इन द नाउ। इस मोमेंट में रहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इफ यू कीप थिंकिंग ओनली, आई यूज द पास्ट ओनली एज अ यार्ड स्टिक कि क्या what good things I can take and what bad things I can wipe out, हाँ, so that I can make tomorrow better. लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मुझे खराब लगेगा, कि मैं डाउन हो गई, कि मेरे गाने, ऐसा तो था ही नहीं हमारे लाइफ में अभी भी। आई एम जस्ट हैप्पी इन माई स्किन एंड कंफर्टेबल इन द स्पेस दैट आई एम इन। 5 नंबर का राज क्या है? 5 मैं हूँ नंबर 5 इन द फैमिली। अच्छा। और लोग कहते हैं कि 5 एक्चुअली इज बीइंग 5 इज वेरी लकी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि एवरीथिंग हैपेंड गुड फॉर मी। तो लोग कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई डाउन नहीं हुआ, कभी मूड खराब नहीं हुआ? होता है, सबके लाइफ में होता है, लेकिन उसके बारे में बातें क्यों करें? क्यों वाई टॉक अबाउट योर स्ट्रगल सो मच? सभी लोग ओ मैं रोड में सोता था, ये सबके लाइफ में हाइज एंड लोज होते हैं ना। इट्स मच बेटर टू लुक फॉर द हाइज, करेक्ट। मच बेटर टू बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। क्योंकि अगर आप दुखी हो जाओ ना, तो your face will be दुखी all the time and I don't want that to happen. अच्छा उस समय ऐसे नहीं है कि मैं सीरियस गाने नहीं गाती हूँ, हमारे बहुत सीरियस गाना है, जितनी तुम प्यार से जी लोगे उतनी ही जिंदगी है, रंबा हो तो क्या है इसमें? And you know, people like big writers like Neeraj Saab and so many people have written good songs like Hari Om Hari, you know. अगर आप देखें तो लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ वही गाने गाती हूँ, मैं वही गाने गाती हूँ। लोग कहते हैं कि ओ शी सिंग्स फॉर द गैलरी, ऑफ कोर्स आई सिंग फॉर द गैलरी, व्हाई नॉट? अच्छा उषा जी, जब आपका वो जो दौर था, अभी भी दौर चल ही रहा है आपका, और क्या, अभी दौर तो चल ही रहा है, आगे अभी it's पता नहीं just- कितना I'm just चलेगा अभी। living. हाँ, तो उस समय लता जी थी, आशा जी थी, कितना टफ था, मतलब क्या कभी कंपटीशन होता था ऐसा? नहीं, उनके साथ कंपटीशन क्या कह रहे हैं आप? हु कैन सिंग लाइक लता जी मंगेशकर? नो। और लेकिन उन लोगों का लाइफ ही डिफरेंट था ना। डायरेक्टर आके बोलते थे या प्रोड्यूसर ने आके कहा कि ये सिचुएशन है, ऐसा गाना है आपको। वैसे थोड़ी ना हमारे साथ है। मैं तो लाइव कॉन्सर्ट्स करती हूँ, उसमें कोई डिक्टेट नहीं करता है कि सीन ऐसा है, वैसे गाना पड़ेगा। आई लुक एट माई ऑडियंस एंड लर्न फ्रॉम माई ऑडियंस ना। और उन लोगों को दे वर वेरी लकी इन देयर टाइम कि यू नो पीपल, जब प्यार किया तो डरना, आई मीन इमेजिन क्या गाना है। सिंगिंग फॉर मधुबाला जी। लेकिन दैट इज देयर लक, उनका नसीब वैसा था। दिस इज माई लक एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर
very happy to be here. मुझे कोई I don't feel a competition like that क्योंकि मैंने जैसे हमेशा कहा है, don't compare with anyone else. How can I compare with anyone? अमन जी, जैसे आज के दौर में बहुत ज़्यादा कुछ लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अब आसान हो चुका है, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कई सारे अब आ गए हैं लोगों को एक्टिंग के लिए। क्या वो पुरानी वाली एक्टिंग स्किल अब दिखती है? नहीं, उसे नुकसान कहाँ से आ रहा है? जैसे अभी जो करंट जनरेशन है, इसमें अगर विक्रांत मासे को ले लें या पंकज त्रिपाठी को लें या रणबीर कपूर को लें या रणबीर सिंह को लें या विकी कौशल को ले लें, ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, है ना, इनकी मेहनत मुझे कभी कभी लगता है कि हमसे दोगुना मेहनत, बिकॉज कंपटीशन भी टफ है, इंटरनेशनल कंपटीशन भी हो गया, बहुत प्रतियोगिता है, इसीलिए। और जो वहाँ पर टिके रहने की जो एक लड़ाई है, और लड़ाई वो क्या है, अभी उनकी जद्दोजहद अपने आप में है। जो टीवी के कलाकार या जो सोशल मीडिया के कलाकार अपने आप को कुछ क्षण भर के लिए बहुत बड़ा महान मानने लगते हैं, वो जितना क्षण में महान होते हैं उतने में ख़त्म भी हो जाते हैं, है ना। आप It's true. जब आप रणबीर को मिलें या विकी से बात काम करें या अभी प्रतीक गांधी के साथ में काम करता हूँ या मैं, तो ये इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं और ये जानते हैं वो सीनियरिटी और एक्सपीरियंस को वो मतलब वो मायने देते हैं। मैं जब सेट पे जाता हूँ या ये लोग हैं, ये लोग बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट और जो रिहर्सल और, तो मुझे लगता है कि यार ये लोग तो बहुत ही कीड ऑन। हमारे ज़माने में भी रंगरूट थे हम लोग, यार कुछ हुआ क्या लाइन है क्या, बट दीज गाइज आर डिसिप्लिन, और मैं इनके डिसिप्लिन से वापस सीखता हूँ और मैं फिर से अपना डिसिप्लिन I लाता हूँ। mean, you know, someone like Pankaj Tripathi, what an actor! अब मेरा जूनियर What an है, actor! उसने एक इंटरव्यू में कुछ 2 साल पहले कहा था, उसको किसी ने पूछा था कि अगर आर्टिस्टों का नेता हो तो कैसा हो, तो उसने अगर आर्टिस्टों का नेता हो तो अमित बैल जैसा हो। वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। पंकज को मैं इतने अच्छी तरह नहीं जानता था क्योंकि मैंने कलाकारों के लिए काम किया, मेरा जूनियर ही है थिएटर से, लेकिन जब पंकज को मैं देखता हूँ मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि ऊपर वाला इसको और दे। हाँ, क्योंकि he is so और honest. इतना ईमानदार है। कल रात को क्रिमिनल जस्टिस मैंने लास्ट एपिसोड खत्म किया, मुझे दिल्ली आना था, है ना। आज मुझे सच में नहीं मालूम था कि मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उषा जी के साथ I'm just such a big fan of his लेकिन also. ओ My यार, God. तो और My तो मुझे God. लगता है कि यार ये जो और एक ब्रीड वो भी है जो कुछ मतलब इतनी भयानक सी चीज़ें बनाते हैं जिसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कला है। और ये हर मतलब 60s 70s में भी गंद आया था, वो निकल गया, 80s में भी गंद आया था, निकल गया था, लेकिन जो कोहिनूर हैं आपके सामने टिके हुए हैं यार। उषा जी, अब एक लास्ट सवाल आपसे करते हैं कि ये जो चटक साड़ी है, जूतों का स्टाइल है, Yeah. चटक जो बिंदी है, मतलब लोग बोलते हैं उषा जी कहाँ से लेके आए, बहुत अच्छा लगता है, लोग फॉलो भी करते हैं और एक तरीके से ट्रेंड चलता है हमेशा इंडिया में, आपको लोग देख के सीखते हैं। ट्रेंड कहाँ से आया बताइए? जैसे मिट्टी से, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली को से आए हैं। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वेरी साधारण लोग। माय फादर वाज इन द पुलिस और हम सब बॉम्बे में, वी वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, बट एक्चुअली हम हैं साउथ इंडियंस। और मैं हमेशा कहती हूँ, born a South Indian, born in Bombay, I learned English medium में, हिंदी सेकंड लैंग्वेज, मराठी थर्ड लैंग्वेज, फ्रेंच फोर्थ लैंग्वेज, घर में तमिल. What a fantastic country India, huh? 17 Indian languages. And lived so much in Kolkata. And, yeah, and now married into Kerala and living in Kolkata. Outstanding. तो मैं हूँ भारतवासी. Hello. Superb. और क्या कहे, बोलिए. ये चटक जो आपने कहा हमारी ड्रेस में, ये तो बिल्कुल, it was just, I don't know, ittifaq or what do you call it? I don't know. It's just because I'm Indian. साड़ी के बगैर मैं कुछ, यानी कभी शो मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं. सो एंड जूते तो मैं अभी स्नीकर्स पहनती हूँ क्योंकि पैर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन till he stops it, nothing's gonna stop it. My audience is there, you are there, the media is there, and our institute is there, right? Yeah, the institute is very important. जाते जाते हमारे जो ऑडियंस है इंडिया न्यूज के दर्शक, उन्होंने बोला है कि अगर आप मिलने जाते हैं तो उनसे जो डार्लिंग गाना है वो एक बार उनसे आप जरूर गवाइएगा. श्योर गाएंगे. many artists, मैं ज़रूर ये कहूँगी सबसे कि इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, इफ़ यू आर अ सिंगर, किसी ने कहा
गा दीजिए, झट से गाना है. You know why? Because I am always scared of the day, and you should be scared of the day when nobody asks you So to sing. true, so true, आपने कहा, isn't that so true? so true. ma'am. मुझे रोना आ जाता है कभी कभी बहुत सच कि कह रहे हैं लोग आप. पूछेंगे नहीं तो कितना खराब लगता है. नो सो डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो, रुकना मुझको प्यार करने दो, बेकैफ है बहारा, बेचैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, प्यार करने दो. यार इतना झगड़ा क्यों? So much time to fight Yes, and so little time time to to love. love. So true. चलिए, आप लोगों से बात करके Thank you, बहुत thank अच्छा you, लगा, thank और you, आपको हम thank you. जैसे सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे और आपकी फिल्में देखते रहेंगे. इसी के साथ इतना ही. आप देखते रहिए इंडिया न्यूज एक्स. थैंक यू.